नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्राइम की कहानी में स्वागत है। ये वीडियो आपको जो है पूरा देखना है और इस वीडियो में जो आप कहानी सुनेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, लोग तांत्रिक के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में कभी कभी अपनी जान है वो गंवा देते हैं। अपने जो है तांत्रिकों के चक्कर में आकर पैसे डुबा देते हैं। और कुछ जो तांत्रिक होते हैं उनकी हम जब खबरें सुनते हैं, कई घरों को जो है तांत्रिक बर्बाद कर देते हैं, सब अंधविश्वास के चक्कर में। ऐसा ही मामला है उदयपुर का। उदयपुर में 2019 को 3 फरवरी को एक लाश मिलती है एक नदी के किनारे। एक महिला की लाश। कुछ लोग जो है उधर जाते हैं सुबह सुबह नदी के किनारे, तो उन्हें जो है एक लाश नजर आती है। पास में ही एक गाड़ी पलटी हुई नजर आती है। अब जो है तो लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जब पता करते हैं कि जो है लाश किसकी, क्यों गाड़ी जो है वहां पर पड़ी थी, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता किया तो ये उदयपुर की ही एक रहने वाली लड़की जिसका नाम रीचा, उसकी लाश। वहीं उसकी बहन जो है चारुलता नाम उस बहन का, वो बहन जो है अपनी बहन रीचा की गुमशुदगी की जो है 3 फरवरी को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है। और ये लाश भी 3 फरवरी को मिलती है, लेकिन जब तक ये पता नहीं चलता है। अब चारुलता जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है कि मेरी बहन जो है लापता है। इधर फिर पुलिस को जो है ये पता चलता है कि एक लाश जो है मुर्दाघर में रखी हुई है। पुलिस जो है चारुलता को लेकर उस मुर्दाघर में पहुंचती है। पहुंचने के बाद चारुलता उस लाश को देखते ही पहचान लेती है कि हाँ, ये उसी की बहन जो है रीचा है। अब पुलिस जो है उस लाश के जो है परिजनों को जो है उसका पोस्टमार्टम करते हैं। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि जो है रीचा की मौत जो है उसका मर्डर किया गया है, यानी कि गाड़ी पलटने से उसकी मौत नहीं हुई है। क्योंकि गाड़ी इस तरीके से जो है उस गाड़ी को इस तरीके से जो है उसके जब एक्सीडेंट होता है तो पूरी गाड़ी कुछ ना कुछ उसके क्षतिग्रस्त होते हैं, कांच वगैरह, लेकिन वो गाड़ी बिल्कुल उसके कांच वगैरह सही थे। तो पुलिस को पहले इस मामले का अंदेशा था कि कहीं ना कहीं कोई यहाँ पर हत्या हुई है। उधर जो पुलिस ने जो है क्राइम सीन देखा तो वहाँ पर कुछ जो तंत्र विद्या का जो सामान होता है, हड्डियाँ, कुंकू, सिंदूर, ऐसी चीज़ें वहाँ बिखरी हुई थी। तो उन्हें पता चल गया कि कोई ना कोई तांत्रिक का चक्कर है। अब सबसे पहले जो है पुलिस रीचा की बहन चारुलता से ही सबसे पहले पूछताछ करती है। कहती है कि कोई ना कोई जो है ऐसा आपका कोई दुश्मन है जो इसकी जो है लड़ाई थी रीचा से, रीचा का जो है रीचा के बारे में जानकारी की। तो रीचा के बारे में जानकारी ये जो चारुलता ने बताई कि रीचा है जो उसकी शादी 2008 में हुई थी और उसका एक जो है 2012 में डिवोर्स हो गया। उससे पहले उसकी एक बच्ची हुई और एक बच्ची, एक लड़की है। वापस 2012 के बाद में जो रीचा है उसने एक बम्बई के रहने वाले एक लड़के से शादी की और वो कुछ ही दिन पहले जो अपनी बेटी से वो मिलने यहाँ पर जो है उदयपुर आती रहती है। और 2019 में जो है वो जनवरी के लास्ट दिनों में यहाँ उदयपुर आई और जो 3 फरवरी है रात को ही वो अचानक गायब हो जाती है। पुलिस ने जो है अब क्योंकि इधर चारुलता से ये जानकारी ली तो अब हो सकता है कि किसी जो है फर्स्ट पति ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस रीचा के फर्स्ट पति को बुलाती है, पूछताछ करती है, लेकिन उसका भाई कोई इस हत्या से कोई एंगल नहीं। क्योंकि रीचा का जो पति है वो कभी भी उससे जो है फ़ोन पर बात नहीं की, ना उससे कभी मिला, ना उसका डिवोर्स होने के बाद कभी उसके आसपास आया। तो फिर पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी कि भाई ठीक है। अब सोचा कि दूसरे पति से पूछताछ करते हैं। दूसरा पति बम्बई में रहता है। पुलिस ने सोचा कि वो यहाँ आकर क्यों मारेगा, क्योंकि ये खुद ही बम्बई रहती है। उससे भी पूछताछ हुई, उससे भी जानकारी ली, उससे भी ऐसा कोई नहीं हुआ। इस एंगल से भी जो है पता नहीं चला। अब इधर जो है चारुलता ने बताया कि रीचा जो है कि पिता ने जो अभी कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी का एक हिस्सा जो है बेचा और उसमें से कुछ पैसे जो है रीचा को दिए थे। तो हो सकता है उसका भाई भी उससे नाराज था कि मेरे पिता ने जो एक कुछ हिस्सा जो मेरी बहन को दिया है।
तो अब भाई से भी जो है पुलिस लेकर आती है थाने पर, उससे पूछताछ होती है, लेकिन भाई का भी उस ऋचा के हत्या में कोई हाथ नहीं निकला। भाई को भी जो पुलिस क्लीन चिट दे देती है। अब पुलिस वापस उस क्राइम एंगल से जांच करती है कि आखिरकार कोई इसका जो है हत्या के पीछे कोई सबूत नहीं मिल रहा है। पुलिस जांच कर रही है, वापस क्राइम सीन पर गए, उधर सिंदूर देखा, उधर देखा कि चलो इसमें कोई ना कोई ऐसे किसी तांत्रिक का भी हाथ हो सकता है कि ऋचा किसी तांत्रिक के चक्कर में आ गई हो। अब ऋचा के जो चारुलता है, जब वो मुर्दाघर में उसकी डेड बॉडी थी तो चारुलता वगैरह सब परिवार वाले वहीं थे। तो एक जानकार तांत्रिक जो है, जाना माना तांत्रिक जिसका नाम चल रहा है, और उधर जो उदयपुर का इलाका है, जिस इलाके में ये रहते थे, उधर तांत्रिक क्रियाएं वगैरह होती रहती है, ऐसा लोगों के बीच में जो वहाँ पर अंधविश्वास भी है। पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब हो सकता है कि कुछ लोग अवेयरनेस की वजह से कम हुआ हो। तो प्रदीप नाम का एक तांत्रिक जो इर्द गिर्द वहीं घूम रहा था, वो भी वहाँ पर जो है सांत्वना देने के लिए आया कि जो हुआ बुरा हुआ। इधर चारुलता ने कहा कि प्रदीप का हमारे घर पर आना जाना भी था। पुलिस ने भी सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इस प्रदीप से पूछताछ करते हैं। अब प्रदीप से जब पूछताछ की, प्रदीप पहले मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जरूर, मेरे जो चारुलता ये ऋचा थी, ऐसे जान पहचान जरूर थी, ये मेरी शिष्या थी, कभी कभी मैं कुछ जो है ये बताती तो मैं उसके लिए उसको सलाह मशूरा देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं। पुलिस ने 2-4 दिन रुके, फिर ऐसा कोई सुराग नहीं मिला तो कहा कि चलो ये मामला कुछ तंत्र विद्या का भी है, तो वहाँ पर ऐसे सबूत मिले। तो पुलिस प्रदीप को थाने पर उठा कर लाए, और उन्होंने जो है हवा में ही तीर चलाया कि हमें सब कुछ पता चल चुका है और ये हत्या तुमने ही की है। और ये तीर चलाया, और जैसे ही प्रदीप को लगा कि सबूत सारे इकट्ठे हो गए हैं, कोई ना कोई सबूत मिला है, प्रदीप वहीं टूट जाता है। प्रदीप पुलिस को फिर पूरी कहानी बताता है। प्रदीप कहता है कि हाँ, मैंने ही जो है ऋचा का जो है कत्ल करवाया। तो पुलिस पूछती है कि आखिरकार क्यों? तो प्रदीप कहता है कि ऋचा जो है वो एक जो पैसे मिले थे उसको वो भूपेंद्र नाम के शख्स को दिए, जो एक स्कूल का संचालक है, उससे 30 लाख रुपए दिए थे, और 30 लाख रुपए वो ब्याज पर दिए थे। इधर भूपेंद्र से जो है बड़ी राशि उससे ब्याज के तौर पर हर महीने ऋचा को मिल रही थी। वो खुश थी कि चलो ब्याज आ रहा है। अब धीरे धीरे जो है ऋचा के जो मन में लालच आ रहा था, इधर भूपेंद्र को पता चला कि जो है एक काम करते हैं, किसी तांत्रिक के जरिए ऋचा जो है मेरे पैसे मांग रही है, वो पैसे नहीं मांगे और कुछ ऐसा किया जाए। तो भूपेंद्र जो है प्रदीप को बुलाता है। प्रदीप को कहता है कि एक काम करो, ऋचा जो मेरे में 30 लाख रुपए मांगती है, और तुम एक ऐसा तंत्र विद्या करो कि ऋचा मेरे में पैसे नहीं मांगे, और मैं जो है क्योंकि वो कर्ज में डूबा हुआ था, ब्याज भी नहीं चुकाना पड़े, ऐसा कुछ करो। तो उसने कहा चलो कुछ करता हूं। वो कुछ दिन तक जो है हड्डियां सिंदूर वगैरह जाता, शाम को ऋचा के घर के आसपास उसके घर में डाल कर वापस आ जाता रात के समय में। अब ऋचा सुबह सुबह उठती, उससे लगता कि चलो कोई हमारे घर पर तंत्र विद्या कर रहा है, हमें कुछ परेशान कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारे ऊपर कुछ ऐसा जादू करते हैं, ये तंत्र विद्या करते हैं कि हमारा बुरा हो जाए, बुरा करना चाह रहा है। तो वो जो है जाकर भूपेंद्र से मिलती है और भूपेंद्र को ये बात बताती है। इधर भूपेंद्र तांत्रिक प्रदीप से मिला हुआ पहले से। प्रदीप को भूपेंद्र जो है ऋचा उसके पास भूपेंद्र के पास जाती है, उसने ये बात बताई। तो उसने कहा कि एक तांत्रिक है जो मेरा जानकार है, अच्छा तांत्रिक है, उसका नाम भी है। इधर ऋचा ने भी नाम सुन रखा है जो प्रदीप तांत्रिक है कि बिल्कुल ये जो इसका इज्जतदार तांत्रिक है, ये भी तंत्र विद्या करता है, गांव में इसकी अच्छी पेट है। तो एक काम करो, तुम एक प्रदीप से मिलो, मैं प्रदीप को बोल देता हूँ, वो तुम्हारे जो तंत्र विद्या कर देगा, उसके बाद तुम्हारे जो है कुछ नहीं होगा। इधर जो है ऋचा प्रदीप के पास जाती है, अपनी बात बताती है। अब प्रदीप पहले से फ्रॉड, क्योंकि प्रदीप भी सारा काम कर रहा था उसके घर पर डालना करना। उसने कहा चलो एक मैं तंत्र विद्या करता हूँ, कल से तुम्हारे घर में कुछ नहीं होगा। वो ऐसा ही उसके घर में जो है वहां पर एक जगह पर वो तंत्र विद्या करता है, ऋचा को बोल देता है।
कि चलो आज से तुम्हारे घर में कुछ नहीं होगा, सुबह आप देखना 10-15 दिन। अब देखता है क्योंकि इधर प्रदीप ही सारा काम कर रहा था, तंत्र विद्या उसके घर में डाल रहा था भूपेंद्र कहने पर। धीरे धीरे वो बंद हो गया। तो बंद होने के बाद में ऋचा का विश्वास बढ़ा। ऋचा ने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें जो है एक मेरी जो पति है दूसरा, वो उसकी फर्स्ट पत्नी है जो कैंसर से पीड़ित है, अस्पताल में भर्ती है, लेकिन 24 घंटे ही उसकी सेवा करता है। तो तुम जो है उसके लिए कुछ करो कि वो जो है हमारे रास्ते से चली जाए, क्योंकि वो 24 घंटे सेवा करता है। फर्स्ट पत्नी से, क्योंकि पहला पति ने साफ कहा कि मैं सेकंड जो पति है उसको मुंबई जो लेके गया, ऋचा को कहा कि मैं देखो मेरी पत्नी बीमार है, उसको कैंसर हो रखा है, इसकी मैं जो है तरीमदारी करूंगा, यानी कि उसकी सेवा करूंगा, अस्पताल में वो सेवा कर रहा है। इधर जो है प्रदीप ने कहा चलो एक काम करता हूं, मैं ऐसा जादू टोना करता हूं कि वो आपके बीच रास्ते से हट जाएगी। इधर जो है अंधविश्वास के चक्कर में कुछ दिन बीते, उसने ऐसा ही कुछ जो है तंत्र विद्या तो क्या होती है जादू टोना, लेकिन वो ये किस्मत मानो या ऐसे ही तुक्का मानो, जो उसके सेकंड पति जो मुंबई रहता है उसकी पहली पत्नी जो है अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है क्योंकि कैंसर था। ये एक तरह से जो है कहते हैं कि जो अंधेरे में तीर मारा और वो सही चला गया। तो प्रदीप ने कहा कि मैं कर दूंगा ऐसा काम, तो किस्मत मानो या कुछ भी मानो। तो फिर उसको जो है ऋचा को लगा कि वाकई में ये बड़ा तांत्रिक है, इसने जो है इसकी सेकंड जो है इसके पति की पत्नी को ही जो है मार दिया, बड़ा तांत्रिक है। तो फिर ऋचा के मन में लालच आया कि एक काम करो, तुम भूपेंद्र को जो है मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी, भूपेंद्र कभी भी जो मेरा कर्ज नहीं चुका पाए, ये 30 लाख का उसका ब्याज मुझे मिलता रहे, और वो कर्ज नहीं चुका पाएगा तो आने वाले टाइम में फिर उसकी जो स्कूल है उसकी प्रॉपर्टी है मैं मेरे नाम करवा लूंगा। अब ये ऋचा के मन में लालच आया। इधर जो प्रदीप जाकर भूपेंद्र को कहता है कि ऋचा तेरे बारे में ये सोच रही है, ये कह रही है, अब काम कुछ हो नहीं रहा है। इधर भूपेंद्र ने कहा एक काम करो तुम, मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए देता हूं, तुम ऋचा के लिए जो है ऐसा कुछ प्लानिंग करो कि वो मेरे बीच रास्ते से हट जाए। प्रदीप ने कहा चलो एक काम करता हूं, तुमने 2.5 लाख रुपए देते, इसको रास्ते से हटा देते हैं। फिर प्रदीप ने जो है चाल चली। प्रदीप एक लड़के को बुलाता है, उस लड़के को कहता है कि चलो तुम्हें पैसे दूंगा, एक मर्डर करना है। 3 फरवरी 2019 को जो है ऋचा को रात को 10 बजे वो फोन करता है कि तुम एक काम करो, भूपेंद्र के लिए टोना टोटका करना है, तंत्र विद्या करनी है, तुम अकेले आओ, किसी को कहकर मत आना। जगह वो बताता है, और वो अपनी बेटी जो उसकी उम्र करीब 12 साल के आसपास, वो अपनी जो है बेटी को कहकर आती है कि चलो एक काम करते हैं कि मैं आ रही हूँ 1 घंटे में बेटा, और वो घर से अपनी कार लेकर निकलती है, 30 किलोमीटर दूर जाती है। वहां पर जाने के बाद प्रदीप उसे मिल जाता है। प्रदीप कहता है कि चलो इस नदी के किनारे पर तुम इस पत्थर पर बैठो, मैं तंत्र विद्या कर रहा हूँ, अपनी आंखें बंद रखना, जब तक नहीं कहूं तब तक आंखें मत खोलना। प्रदीप जिस लड़के को साथ ले गया वो पीछे से आता है, वो आंखें बंद कर रखी होती है, वो एक वजनदार पत्थर उठाता है, उसके सर में मार देता है। दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया। उसके बाद उस गाड़ी को जो है दोनों ने ही उसको पलट दिया। उन्होंने सोचा कि चलो एक्सीडेंट मान लेंगे, लेकिन क्योंकि तंत्र विद्या का वहाँ सामान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी जो है सिर में गहरी चोट की वजह से उसकी मौत। इधर जो है तंत्र विद्या के चक्कर में ऋचा ने जो अपने खुद ही जो है प्रदीप के जाल में फंसी भूपेंद्र से जो है पैसों को लेकर उसने खुद ही जो है इस तांत्रिक के चक्कर में आई और अपनी मौत खुद ही लिख दी। कुछ ही दिन पहले जो है उसका ये 3 लोग थे, जो भूपेंद्र, प्रदीप और एक कसम, जो तीनों थे, इनको लाइफ जो है आजीवन कारावास हुआ है। तो ये कहानी थी बड़ी दिलचस्प, सुनाने आपको अच्छा लगा, कहानी अच्छी लगे तो शेयर करना। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी कहानी के साथ। जय हिंद।